पुनर्जन्म लेकर लौटी लड़की इस बार भाग्य पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि सच्चाई उजागर करने का कठोर रास्ता चुनती है। उसे पता होता है कि पूरी कक्षा सुंदर क्लास मॉनिटर बनहुआ के मन की आवाज सुन सकती है, जबकि पिछले जन्म में वही आवाज उसके विनाश का कारण बनी थी। पहले बनहुआ ने जानबूझकर मन में यह फैलाया कि लड़की बीमारी का बहाना बनाकर पीटी से बचना चाहती है। इसी झूठ के कारण पूरी कक्षा ने उसे अलग थलग कर दिया और खेल शिक्षक ने सज्जा में सभी को उसके साथ 30 चक्कर लगवाए। इससे सहपाठी उससे नफरत करने लगे और अंततः दिल का दौरा पड़ने पर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। मरते समय उसे अपमान और तिरस्कार ही मिला। तभी उसे सच्चाई पता चली कि सब बनहुआ की मनोवाणी सुनते थे, सिर्फ वह नहीं। इस जन्म में हालात बदल जाते हैं, क्योंकि अब वह भी बनहुआ की मनोवाणी सुन सकती है। बदला लेने और सच सामने लाने के लिए वह जानबूझकर अपनी जांघ पर जख्म कर लेती है। घटनाएं फिर वैसी ही शुरू होती हैं। खेल शिक्षक बनहुआ की मनोवाणी सुनकर लड़की को नाटकबाज समझ लेता है और पूरी कक्षा को उसके साथ दौड़ने की सजा देता है। लड़की पीरियड्स और सेहत की बात कहती है, मगर शिक्षक उसे आलसी बताकर अपमानित करता है। वह चुपचाप जख्म दबाती है, खून बहता है और अचानक वह बेहोश हो जाती है। यह दृश्य शिक्षक को डरा देता है। होश आने पर लड़की खुद को स्कूल के चिकित्सा कक्ष में पाती है। प्रिंसिपल स्थिति समझकर खेल शिक्षक को फटकारता है और माफी मांगने को कहता है, लेकिन शिक्षक अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण इनकार कर देता है। लड़की तंज कसती है, जिससे शिक्षक और भड़क जाता है। जब वह हाथ उठाने लगता है तो प्रिंसिपल गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। यह परिणाम बनहुआ की उम्मीदों के विपरीत होता है। नौकरी गंवाने के बाद शिक्षक सारी गलती बनहुआ पर डालता है और गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। यह देखकर लड़की के मन में संतोष और न्याय का एहसास भर जाता है। प्रशासन हस्तक्षेप कर मामला संभालता है, मगर जाते समय शिक्षक धमकी देकर चला जाता है। सच्चाई सामने आने पर सहपाठी लड़की से माफी मांगते हैं और भरोसे का दावा करते हैं, लेकिन वह जानती है कि यह समर्थन खोखला है। बनहुआ भी चुप नहीं रहती और अगला षड्यंत्र रचती है। दोपहर में जब काउंसलर गरीब छात्रवृत्ति के लिए लड़की का नाम आगे बढ़ाने वाला होता है, तो बनहुआ फिर मन में झूठ फैलाती है। पिछले जन्म की तरह वह उसे अमीर दिखाकर लालची साबित करना चाहती है। इस बार लड़की पहले ही कदम उठा लेती है और सबके सामने अपनी सच्ची हालत बयान करती है। दादी के साथ रहने और कचरा बीनकर गुजारा करने की बात कहती है। फिर भी बनहुआ मन में दावा करती है कि लड़की अमीर है और नया मोबाइल खरीदने के लिए नाटक कर रही है। अधिकांश लोग फिर उसी झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। लड़की अपने खर्चों के प्रमाण दिखाती है, सस्ते कपड़े, पुराना मोबाइल और सीमित जरूरतें सामने रखती है। कुछ पल को माहौल बदलता है, लेकिन एक महंगा जूता सब कुछ उलट देता है। उसी आधार पर उसे फिर धोखेबाज ठहरा दिया जाता है और कक्षा से निकालने की धमकी दी जाती है। बाहर से वह टूटी दिखती है, मगर भीतर से शांत रहती है, क्योंकि पुनर्जन्म लेकर वह पूरी तैयारी के साथ आई है। उसे पता है कि यह अंत नहीं, बल्कि उसके संघर्ष और न्याय की शुरुआत है।